हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जून 2023 सीए फाउंडेशन एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सर, जून एग्जाम का मंथ आ गया, इतना सारा कोर्स है, समझ नहीं आ रहा क्या करें और क्या ना करें। तो आपकी इन सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूं एबीसी एनालिसिस ऑन पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक्स को हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना है और उसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है, कौन से टॉपिक की वेटेज ज़्यादा है बट वो कम टाइम में हो जाएंगे, और कौन से टॉपिक को हम लोग जस्ट ओवरव्यू लेके चलें तो भी हम लोग उसके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, बिकॉज यू ऑल नो दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम और यहां पर किसी भी तरीके की वेटेज या शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग इस एग्जाम में बहुत ज्यादा वंडर्स नहीं कर सकते। बट यस, एज अ रेफरेंस ये वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल होने वाली है और आपको एक आइडिया लगने वाला है कि आपको अपनी फाइनल रिवीजन या प्रिपरेशन किस तरीके से यहां पर करनी है। और इसके साथ एक और बोनस कैटेगरी, दैट इज कैटेगरी नंबर डी, जिसमें से पक्का बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इवन पूरा पेपर ही वहां से आएगा। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल एंड में, तो वीडियो के साथ बने रहिए और एंड में आपको पता चलेगा कि वो बोनस कैटेगरी क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तीनों कैटेगरीज की, तो हमारी जो तीनों कैटेगरीज है वो कैसे डिजाइन की गई हैं। कैटेगरी ए जो काफी टाइम भी आपका लेगी, लेकिन ऑब्वियसली इसकी बहुत हाई वेटेज भी आपके एग्जाम में होने वाली है। देन कम्स द कैटेगरी बी जो मॉडरेट वेटेज होगी, लेकिन इसमें भी ऑब्वियसली टाइम लगेगा, लेकिन अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। एंड लास्ट कैटेगरी नंबर सी, जिसमें वेटेज कम रहने वाली है एग्जाम में, और इसमें अगर आप ओवरव्यू भी लेके चलोगे तो भी आपका काम बिल्कुल बन जाएगा। आप एग्जाम में सी कैटेगरी के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैटेगरी नंबर ए के साथ। कैटेगरी नंबर ए विच विल फेच यू अराउंड 55 टू 65 मार्क्स। तो 55 टू 65 मार्क्स का पेपर अलोन इस कैटेगरी में से पूछा जाता है। और इस कैटेगरी में कौन कौन से टॉपिक हैं? फाइनल अकाउंट, जो आप लोगों ने +1 में भी पढ़ा, हाउएवर यहां पर हम लोग इसको बहुत डिटेल में बहुत क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स के साथ पढ़ते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक एनपीओ, विच इज क्वाइट सिमिलर टू फाइनल अकाउंट्स अलोंग। एंड देन पार्टनरशिप अकाउंटिंग, जो हम लोग बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं, इसमें से भी एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें कंपनी अकाउंट्स, जिसमें सब कैटेगरी हैं दो टॉपिक्स की, वन इज इशू ऑफ शेयर्स एंड अनदर इज डिबेंचर्स। उसमें से भी आपको पक्का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। नाउ बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू टॉपिक और इस ऐसा टॉपिक आपने बिल्कुल भी अपने स्कूल लेवल में नहीं पढ़ा होता, तो आईसीएआई पक्का यहां से आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है टू टेस्ट कि आपने न्यू टॉपिक्स को कितने अच्छे से यहां पर पढ़ा है। एंड लास्ट टॉपिक फॉर कैटेगरी ए इज डेप्रिसिएशन। अगेन वेरी सिंपल टॉपिक, बट यस, क्योंकि उसका प्रैक्टिकली बहुत यूज किया जाता है, इसलिए आपके एग्जाम में भी डेप्रिसिएशन से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल दिख सकता है। चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, दैट इज कैटेगरी नंबर बी। और कैटेगरी बी की जो एवरेज वेटेज है वो है अराउंड 35 टू 45 मार्क्स। सो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? इसमें जनरली टॉपिक ऐसे आते हैं जिसमें हमको बहुत मेहनत या बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, बल्कि ये कुछ जर्नल एंट्रीज बेस्ड या छोटे छोटे लेजर अकाउंट बेस्ड टॉपिक रहेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हाँ, वही टॉपिक, ड्रॉ, ड्रॉई, एंडोर्सी, पे, वही सब चीजें जिसको हम लोग जर्नल एंट्रीज के थ्रू सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जहां पर अकाउंटेंट बहुत सारी मिस्टेक्स कर देता है और वी बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको ठीक करते हैं, उस एरर को हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। उसके बाद बात करें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, या इसको प्यार से बोला जाता है बीआरएस, जिसमें हम लोग बैलेंसेस को टैली करते हैं फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक एंड वाइसा वर्सा। अगेन एक क्वेश्चन यहां से जनरली पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज गुड्स सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल, विच इज वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कुछ जर्नल एंट्री हैं, कुछ छोटे मोटे लेजर अकाउंट हैं, और इस टॉपिक को भी हमने जरूर रिवाइज करना है। उसके बाद बात करें इन्वेंट्रीज की। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, तो स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है, बहुत डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उनके बेस पे हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ कैटेगरी नंबर बी इज एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट, जिसमें हमको दिनों की कैलकुलेशन करनी पड़ती है और हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। दोनों में से जनरली आपको कोई एक टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। रीजन बीइंग, यहां पर दोनों टॉपिक में से आपको एक चॉइस दी जाती है, ऑप्शन में पूछा जाता है। ओके जी, तो अब हम लोग चलते हैं लास्ट कैटेगरी में, दैट इज कैटेगरी सी, विच कम्स फॉर अराउंड 15 टू 25 मार्क्स। बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने बेसिक लेवल में पढ़ी हैं, बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट है।
तो इसको अगर आप बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा। जस्ट एक ओवरव्यू भी आपको इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवा देगा। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं? जर्नल, जर्नल मतलब बेसिक जर्नल, ये कोई रेक्टिफिकेशन वाला जर्नल नहीं है, बेसिक जर्नल एंट्रीज। देन लेजर अकाउंट्स, सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते थे ना, समरी ऑफ ऑल अकाउंट्स, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, और उसको टोटल लगाते थे। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड लास्ट इज योर थ्योरी पार्ट, जो आपके पूरे कोर्स पे बेस्ड आती है। क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रू फॉल्स बेस्ड, कुछ शॉर्ट नोट्स बेस्ड, कुछ रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन बेस्ड। तो ये सारी चीजें आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। थोड़ा ओवरव्यू भी करके जाएंगे तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब सर वो लास्ट कैटेगरी क्या है जिसकी आप बात कर रहे थे? तो आइए फटाफट से देखते हैं बोनस कैटेगरी, कैटेगरी नंबर डी, जिससे आप पक्का पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे अगर आप उस कैटेगरी को करके जाएंगे। एंड कैटेगरी डी, नाउ कम्स द कैटेगरी डी फॉर शॉर्ट सक्सेस। और अंदर की बात यह है कि जो टॉपर्स हैं, जो रैंकर्स हैं, वो भी बिल्कुल यही कैटेगरी को फॉलो करते हैं। और इस कैटेगरी का नाम है डू एवरीथिंग कैटेगरी। हर एक चीज को हमें पूरा कंप्लीट करना है, हमें नहीं सोचना कि इसको स्किप करेंगे या उसको करेंगे। हम लकी तभी होंगे जब हम लोग सब कुछ कवर करके जाएंगे। तो इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव दैट अर्ज टू स्कोर वेरी वेल मार्क्स इन अकाउंटेंसी, यू हैव टू डू एवरीथिंग। हम किसी भी चीज को लाइटली नहीं ले सकते। सो कवर एंटायर सिलेबस एंड बी सुपर लकी। और इस कैटेगरी में से पूरा का पूरा एग्जाम का पेपर आने वाला है, दैट इज 100% मार्क्स का पेपर यहां से आएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक हेल्प मिली होगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मोटिवेशन मिला होगा। तो हम लोग मिलेंगे फिर कभी किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।